हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेफ करियर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम चल रहे थे क्लास 10th की बायोलॉजी को लेकर, जो कि हमारा चैप्टर फर्स्ट और सेकंड जो बायोलॉजी का था, ठीक है, वो ख़त्म हो चुका था। तो हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। आज उसके आगे का चैप्टर हमारा है चैप्टर का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में जो है कहते हैं हाउ डू ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, कि ये जो जीव जनन का जो क्वेश्चन आया है, तो जो इसके बारे में मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जो कोई भी जीव है, प्रत्येक जीव कुछ नियमित समय तक ही जीवित रहते हैं। मतलब कोई भी जीव है या प्राणी है, उसका एक समय होता है, ठीक है। उसी समय के आधार तक वो जीवित रहता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। तो जीव जनन में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। हर लगभग हर पेपर में 4 नंबर में 6 नंबर में ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है एक बार, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इसका टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा है कि जनन की आवश्यकता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जनन की आवश्यकता, मतलब जनन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। इसकी कार्य मतलब इसका जीवन काल क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको अगर बताऊं तो जीवों में होने वाली वह प्रक्रिया, जो जीवों में प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया, सॉरी थोड़ा सा जुकाम हो गया है इसलिए आवाज़ थोड़ा सी लो है, ठीक है। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव अपने ही समान, जो जीव होते हैं अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं, जनन कहलाते हैं, ठीक है। जनन यानी रिप्रोडक्शन कहलाती है। मैं बताऊं आपको कि ये जो कह रहा है कि ये जीव अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं, यानी कि जैसे कोई मनुष्य हो गया तो मनुष्य के समान ही मनुष्य को जन्म दे रहा है। और यहाँ पे मैं कोई जानवर मछली या और ले रहा हूँ तो अपने ही समान क्या कर रहा है, वह जीवों को जन्म देता है। इससे जन्म प्रक्रिया क्या हुई, आगे बढ़ती जा रही है। इसीलिए जन्म, अब आवश्यकता क्या है इसकी मैं भी आपको बताऊंगा अभी। यह जीवों की मूलभूत विशेषता है, ठीक है। प्रत्येक जीव कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। मैं आपको जो पहले ऊपर ही बता सकता हूँ, बता दिया हूँ, ठीक है। जीव के जन्म से उसकी मृत्यु तक, जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का काल जो होता है, उस जीव का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन कहलाता है, ठीक है। जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच का जितना भी काल है, उस जीव का क्या कहलाता है, जीवन काल यानी लाइफ स्पैन कहलाता है, ठीक है। इसीलिए अतः अपनी जाति तथा वैश्य, ठीक है, अपनी जाति तथा वैश्य की निरंतरता को बनाए रखने हेतु यह अति आवश्यक है, ठीक है। इसीलिए आवश्यकता है जनन प्रक्रिया की, ठीक है। कि प्रत्येक जीव वनस्पति या प्राणी, मैं आपको वनस्पति प्राणी कोई भी जीव या फिर जानवर, वनस्पति कुछ भी हो, ठीक है, अपने ही समान दूसरे जीवों को जन्म देते हैं। जैसे वनस्पति यानी पेड़ पौधे फूल, ठीक है। मैं अभी आपको उसमें आगे बताऊंगा कि जो फूल होते हैं उसके परागण और सब कैसे जनन करते हैं, नए पौधे बीज कैसे निकलते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार उठा देता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जनन के मूल तत्व, ठीक है, द फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसका जो मूल तत्व है जनन का, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। जनन द्वारा जीव नई संतति यानी संतान, ठीक है, संतान को जन्म देता है, ठीक। जन्म देता है, ठीक है।
संतत का सृजन करते हैं, यानी जन्म द्वारा जीव नई संतत का सृजन करते हैं, यानी जन्म देते हैं। जन्म द्वारा ही, जन्म यानी प्रोडक्शन द्वारा ही, जो लगभग उसके समान दिखते हैं, ठीक है, जो लगभग उसके समान दिखते हैं, लगभग, ना कि हूबहू। ये नर अपने संतति, संतत यहाँ पे संतान, और अपने अपने जनक से आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए के कारण समान दिखते हैं। किसके कारण समान दिखते हैं? तो डीएनए के कारण। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए के कारण समान होते हैं। डीएनए जीवों की शारीरिक संरचना का ब्लू प्रिंट या आधार तैयार करते हैं। डीएनए ही उसका आधार तैयार करते हैं, ठीक है, भ्रूण का, ठीक। डीएनए कोशिका के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में स्थित समाहित संरचना गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र का जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है, ठीक। एक पेयर में होते हैं 23 पेयर्स, यानी 23 जोड़ा, और 23 का पेयर यानी एक में 2 हो गया तो 23 2 46 गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं डीएनए में, ठीक है। अगर इससे कम हुआ या ज्यादा हुआ, डीएनए के जो गुणसूत्र होते हैं, इससे अगर 46 से कम हुआ, या फिर 23 से 22 जोड़े हो गए, 23 से 24 जोड़े हो गए, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उसमें शरीर में कमी आ जाती है, ठीक है, इनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है, जिनके गुणसूत्र ज्यादा या कम होते हैं। इसी कारण कोई अपंग, कोई ऐसा वैसा, ठीक है, ऐसे हो जाते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे समझ गए होंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है, ये है भिन्नताओं का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएंट्स। इसकी जो वैरायटी है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। विभिन्नताओं के निम्न महत्व, ठीक है, जो विभिन्नताएं हैं, क्या है, इनके निम्न महत्व है। जो निम्न महत्व नीचे दिए गए, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ये पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए पूर्व अनुकूलन का कार्य करती है, पर्यावरणों के लिए, ठीक है, इन्वायरमेंट, ठीक है। ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। जाति का अस्तित्व यानी पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी खानदान जो होती है अपनी चलाती रहती है, इसमें सहायक होती है। इसके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है। ये जाति निर्माण में सहायक होती है। ये जो जातियां होती है निर्माण में सहायक होती है, जैसा कि मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं जैव विकास में भी सहायक होती है। और आगे जो है कह रहा है कि विभिन्नताओं के कारण या फिर विभिन्नता के कारण ही जीव अपनी जनन क्षमता के उपयोग द्वारा समष्टि पारितंत्र में विशिष्ट स्थान अर्थात निकेत ग्रहण करते हैं, ठीक है, किसके द्वारा? जनन क्षमता के उपयोग के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं जनन के प्रकार। अब आगे जनन के प्रकार, यहाँ से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्वेश्चन। जनन के प्रकार है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके मुख्यतः जो मुख्य रूप से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। इसको इंग्लिश में कहते हैं लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहला जो हमारा इसका टाइप है वो है अलैंगिक जनन, यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनक में, यानी जनक नहीं सही जनक, ठीक है, जनक में होना चाहिए, जनक में विशेष जनन कोशिकाओं जनरेटिव सेल्स के बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, इस प्रकार के जनन में विशेष जनक कोशिकाएं जनरेटिव सेल्स जो होते हैं, इनके बिना ही एक जनक द्वारा नई संतान का निर्माण होता है। यानी कि अलैंगिक जनन, कहने का मतलब है कि जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें दो जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जनक से क्या हो जाता है, नए संतान का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इसका सीधा अपोजिट होता है लैंगिक जनन। अभी मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, तब भी आप ये भी समझेंगे अच्छे से, ठीक। इसके फलस्वरूप जिस संतान का जन्म होता है वह आनुवांशिक रूप से पूरी तरह अपने जनक के समान दिखता है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल भी यहाँ बता दे रहा हूँ।
जैसे यहाँ एग्जाम्पल पहले आपको पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। पादपों और जंतुओं दोनों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। पादपों में अलैंगिक जनन बहुत तीव्रता से होता है। यहाँ क्या बोल रहा है, पादपों और जंतुओं में, पादपों यानी पेड़ पौधों में, ठीक है, और जंतु यानी जंतु होते हैं, ठीक है, एनिमल्स या प्राणी कोई भी हो गया। तो जो पादप होते हैं, पादप यानी मान लीजिए पुष्प का कोई पौधा, ठीक है, तो अपने ही समान दोष से पौधे का जन्म देता है, ठीक है। अगर ये पुष्प इस तरह से फूल दे रहा है तो दूसरा भी उसी तरह से फूल देगा। इसकी पत्तियां हरी है तो उसकी भी पत्तियां हरी रहेगी, मतलब लगभग लगभग समान रहते हैं अलग ही जान में। और जंतुओं में जो है, जंतुओं में जैसे मछली हो गई, मछली के समान मछली, ठीक है, या फिर ऑक्टोपस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो कहने का मतलब है पादपों और जंतु दोनों में अलग ही जन पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के लक्षण। इसके जो लक्षण है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस, ठीक। अलैंगिक जनन के लक्षण निम्न हैं। अब इसके लक्षण भी निम्न हैं, ठीक है। इसके जितने भी लक्षण है, कैरेक्टर है, सब कई सारे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। पहला जो है, इनमें संतान एक ही जनक में होता, एक ही जनक होता है। संतान का मतलब एक ही जनक होता है, ठीक है। दो जनक ना होने की अवस्था, मतलब दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है, एक ही जनक से संतान का निर्माण हो जाता है, जो आपको मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है, अतः इस कायिक प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इस कायिक प्रजनन को क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री माइटोटिक विभाजन करती है, ठीक। इस प्रकार के जनन में युग्मों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है, युग्मों का निर्माण व निषेचन नहीं होता है, ठीक है, निषेचन, ठीक, ये नहीं होता है। निषेचन यानी कि दो जीवों के फलस्वरूप जो नए संतान का निर्माण होता है, इसमें ये नहीं होता, ठीक। इस प्रकार के जनन में उत्पन्न आनुवंशिकी व आकारिकी रूप से समरूप संतति को क्लोन या एक पूर्वजक क्लोन से कहते हैं, ठीक है। अलैंगिक जनन विधि मुख्यतः एकल जीव निम्न पदार्थों द्वारा जीवों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए बता दूं, फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ, कवक तथा कुछ निम्न जीव जैसे प्रोटिस्ट, स्पंज और सिलिंट्रेट व प्लेनेरिया, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ये लोग आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे हुआ लैंगिक जनन समाप्त। जो महत्वपूर्ण चीज़ थी मैं आपको बता दिया, जो कि पेपर में आएगा, तो आप अगर लिखेंगे तो फुल में आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, दूसरा जो है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के जनन में विशेष जनक कोशिकाओं द्वारा दो जनकों, ठीक है, दो जनकों, उसमें एक ही जनक का आवश्यकता थी, ठीक है, और इसमें दो जनकों यानी दो जनक की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए माता पिता ले लीजिए, ठीक है, अधिकतर माता पिता, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, से नई संतान का निर्माण होता है, मतलब दो जनकों द्वारा ही नई संतान का निर्माण होता है। इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक बनाती हैं, ठीक है। नर युग्मक उत्पन्न करने वाले जनक को पिता यानी पुरुष एवं मादा युग्मक उत्पन्न करने वाले जनक को माता यानी स्त्री कहते हैं, ठीक है। एक्स वाई जो भी क्रोमोसोम आप लोग पढ़ेंगे आगे चल के, वो सब उसमें समझ पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इतना ही ध्यान रखेंगे जो महत्वपूर्ण है। अब लैंगिक जनन के लक्षण क्या है, इसके जो लक्षण है निम्न है भी, ठीक है। इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक स्त्री व पुरुष सम्मिलित होते हैं, यानी कि कहने का मतलब दो जनक की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन बनकों में नहीं, या जनकों में होना चाहिए, ठीक है। इन जनकों में अर्धसूत्री माइटोटिक विभाजन के फलस्वरूप नर व मादा युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है।
युग्मकों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं। इसके पश्चात मादा व नर युग्मकों का निषेचन होता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, ये इसके लक्षण जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अलैंगिक जनन के लक्षण है। उसके बाद जो आगे कह रहा है कि लैंगिक जनन से उत्पन्न लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने माता व पिता के पूर्णतः समरूप नहीं होते हैं, किंतु अधिकतर लक्षण समान होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हूबहू माता पिता के समान नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लक्षण क्या होते हैं, ज्यादातर लक्षण क्या होते हैं, अपने माता पिता से मैच करते हैं। ठीक, आगे क्या है, आगे है कि लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में होता है। ठीक है, आगे जो है मैं आपको बताऊँ लैंगिक जनन का, मैं यहाँ पे जो जैसा क्वेश्चन आता है पेपर में अक्सर कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा फिगर रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है अलैंगिक जनन और यहाँ पे लैंगिक जनन, इसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले क्या है कि इसके द्वारा शरीर का कोई भाग या इससे बनी हुई विशिष्ट संरचनाएं नए जीवों का निर्माण कर देती है। ठीक है, लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, इस प्रकार के जीवों में नर व मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। आगे आगे जो है इसमें क्या है, अलैंगिक जनन में विखंडन, मुकुलन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन आदि विधियां उपयोग में आती हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि जंतुओं में नर तथा मादा के युग्मकों यानी क्रमशः शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु होता है पुरुष में और अंडाणु कहाँ होता है, मादा में। ठीक, यहाँ पे पुरुष में होता है। ठीक है, आप लोग जानेंगे कि शुक्राणु यानी स्पर्म जो होता है, इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, का निषेचन होता है। मतलब दोनों के निषेचन से ही, शुक्राणु और अंडाणु के निषेचन से ही संतान का निर्माण होता है, नए संतान का। अलैंगिक जनन में क्या कह रहा है, यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है, किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है। मैं आपको जैसे बताया पहले कि निम्न और उच्च जो जंतु यानी है, उच्च अगर आप उच्च जंतु की जो श्रेणी आएगी पादप या जंतु, वो लैंगिक जनन में से जाएंगे, लेकिन जो निम्न आएगा, निम्न जंतु या वनस्पति, ठीक है, वो अलैंगिक जनन में से जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित यानी नहीं होता है, किंतु उच्च श्रेणियों के जंतुओं में उपस्थित हुआ, जैसा कि आप लोग आगे अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से एक बार देख लेंगे, क्योंकि अगर आप ये भी लिख देंगे तो भी आपका पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको इसमें बताने के लिए रखा हूँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था यहीं तक, क्योंकि यह एक वीडियो में बताना संभव नहीं, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम लोग इसको 2 वीडियो में रखें। ठीक है, आगे जो हम आप लोग को बताएंगे कि जो पुष्पीय पादप होते हैं यानी पुष्प के जो पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, इसके बाद फिर जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, पादपों में यानी पादपों में कैसे होता है, स्वपरागण, परपरागण के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जंतुओं में लैंगिक जनन का भी जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो भी आगे परागण निषेचन, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा चर्चा करेंगे। मानव का नर जनन तंत्र का फिगर कैसे होता है। ठीक है, स्पर्म यानी शुक्राणु की संरचना का फिगर कैसे होता है, ये भी क्वेश्चन में आ जाता है। मानव का जो मादा जनन तंत्र होता है, इसके फिगर कैसे होता है, इसके अंग क्या क्या होते हैं, इसका नाम क्या होता है, सब मैं आपको आगे की वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में इस चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए थे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर आपको कहीं भी अगर आपको डाउट लग रही है तो, या फिर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।